संबोधन किया जाता है, अर्थात अपने अनुकूल बनाना होता है। उत्तम की बस असमान सपने आन इस प्रकार जीव माया को भक्ति स्वरूप बनाकर आगे चलता है। ये हुआ जीव का दृष्टांत। अब देखिए दृष्टांत भगवान राम जी जीव की शिक्षा स्वरूप अर्थात वैराग्य अधिक होने के लिए आप कुछ काल अयोध्या में रहकर विषय विवाह संस्कृत करते हुए जब राज्याभिषेक का समय आया तब साथ ही साथ वन पथ में प्रसन्नता सी चल पड़ती है। नव राज अर्थात जीव के लिए विषय बंधन का काम ऐसा राज्य प्राप्ति में हर्ष नहीं, बन जाने में ग्लानि नहीं, प्रसन्नता पूर्वक विषय बंधन राज्याभिषेक परित्याग की वन में चल जाता। ब्रह्म रूपी आप जीव रूपी लक्ष्मण और माया रूपी सीता जी साथ में चलती है। जीव श्री लक्ष्मण ब्रह्म श्री राम जी की सर्व सेवा करता, परंतु माया रूपी सीता की तरह है ध्यान भी नहीं, ना हम जान इत्यादि। पुनः चित्रकूटादि वन स्थलों में ब्रह्म माया के साथ अनेक क्रीड़ा एवं वर्तादि के द्वारा अनेकों विघ्न अपनी प्रेम कला नाना प्रकार की प्रलोभन दिखलाते हैं, परंतु श्री राम जी व लक्ष्मण जी के सहित अपनी सत्य प्रतिज्ञा से विचलित नहीं। फिर आदि मुनियों का सत्संग करके अपने वैराग्य की पुष्टि करते हुए माया रूपी श्री सीता जी परम साध्वी परमा एक पतिव्रत ब्रह्म प्रवर्तक। यह है दूसरा सोपान। तीसरा सोपान जो है जीव अब तीसरी सोपान पर गति करता है और तपोभूमि दंडकारण्य एकांत में प्रवेश करता है और ब्रह्म श्री राम जी को प्रसन्न करते हुए अपने कर्तव्य का निश्चय करने के लिए श्री राम जी से प्रसन्न रूप में कहता है कि हे प्रभु कह हूँ ज्ञान विराग और माया, कह हूँ सो भगत करूँ जीनाया। और ईश्वर जीवई वेद प्रभु सकल कहूँ समझाए, अर्थात साधक जीव अपनी आत्मा में परमात्मा के द्वारा कल्पना करके अपने कर्तव्य को दृढ़ करता है और परीक्षा रूप में शूर्पणखा रूपी आसुरी माया जावस जीव परावह पास पहुंचती है और ब्रह्म रूपी श्री राम जी जीव रूपी श्री लक्ष्मण के पास प्रेरित करते हैं, परंतु जीव श्री लक्ष्मण जी माया रूपी शूर्पणखा के माया स्वरूप को ब्रह्म रूपी राम जी के द्वारा जानकर तिनाकन चितवन अनिहित जानी अंत में ब्रह्म जीव की दृढ़ता व निष्ठा को देखकर जीव की सहायता स्वरूप निर्देश करता है कि ये आसुरी माया है, इसका अपने ज्ञान द्वारा खंडन करो। कहा अनुज सन शील बुझाया, तब यह जीव आसुरी माया की अवज्ञा करके क्रूर कर देता है। तब बहुर सुर रही
के अनुसार दैवी प्रेरणा से अहंकार रूपी रावण के द्वारा भक्ति रूपी माया सीता का हरण होता है। फिर ब्रह्म और जीव दोनों व्याकुलता में व्यग्रचित होते हैं और वन वन में विचरते हुए भक्ति रूपी सीता को खोजते हैं। अर्थात अक्री आदि मुनियों से विदा होकर आगे पंचोटी जाते हैं। वहां जीव रूपी लक्ष्मण के साथ कर्तव्य का विचार करते हैं। इतने में आसुरी माया रूपी सुपर्णखा वहां जाती है और वह देखी निकल भरी जुगल विवाह का प्रस्ताव रखती है। श्री राम जी लक्ष्मण जी के पास प्रेरित करते हैं तथा लक्ष्मण को इशारा देकर उसे क्रूर कराते हैं। सुपर्णखा जाकर रावण को प्रेरित करके रावण पंचवटी आकर माया सीता का हरण करता है। फिर श्री राम लक्ष्मण के साथ व्याकुल होकर उनकी खोज में वन-वन करते हैं। चतुर्थ सोपान पुनः जीव दीनता नम्रता पूर्वक अपनी ज्ञानेंद्रियों को मित्र बनाकर कर्मेंद्रियों का दमन करता है। पुनः वैराग्य दृश्य से मन को सांत्वना देते हुए ज्ञान रूपी मित्र द्वारा अपनी भक्ति की खोज कराकर पूरा पता लगाकर निश्चित करता है। अर्थात श्री राम जी सीता के वियोग में दीन और नम्र होकर ज्ञान रूपी हनुमान इंद्रिय रूपी सुग्रीव को मित्र बनाकर कर्मेंद्रिय रूपी बाली का दमन किया और इंद्रियों के विषय विलासिता मिटाने के लिए एकांत पर्वत कंदरा प्रवर्षण गिरी पर वास किया। वैराग्य रूपी प्रफुल्लित वन के नाना प्रकार के दृश्य सौंदर्य को चतुर्मास के स्वरूप में वर्णन करते हुए मन को सांत्वना देकर सुग्रीव के द्वारा अपनी आत्म तत्व रूपी भक्ति भगवती श्री सीता की खोज कराने का प्रबंध। पंचम सोपान पुनः जीव पंचम सोपान पर जाकर प्यार हनुमान जी द्वारा शरीर रूपी लंका का मंथन किए। पुनः अहंकार रूपी रावण की द्वारा हरण हुई। सीता रूपी भक्ति का पता लगाकर पुनः वैराग्य रूपी विभीषण को सखा बनाते हुए इंद्रिय निग्रह रूपी सेतु बांधकर उधर रूपी लंका का आक्रमण किए और शांति रूपी सुमेर पर्वत पर विश्राम किया। अर्थात श्री राम जी हनुमान जी द्वारा सीता जी की खोज कराकर विभीषण को सखा बनाते हुए समुद्र पर पुल बांधकर लंका पर आक्रमण करके सुमेर पर्वत पर मुकाम। षष्ठम सोपान फिर जीव षष्ठम सोपान पर जाता है। सतदस शील विराति बहुकर्म अर्थात नाना कर्म रूपी इंद्रियों का निग्रह करते हुए काम क्रोधादि लोभ अहंकार रूपी रावण कुंभकर्ण मेघनाद आदि शत्रुओं का संहार करके सीता रूपी भक्ति की प्राप्ति करता है। उन्हें अपने हृदय कमल रूपी पुष्पक विमान में बैठकर सर्वदा के लिए आत्मा होकर परमानंद हो जाता है। पुनः यह लोक लीला समाप्त करके बैकुंठ साकेत पौधा गमन करता है।
जो पाइए सो घर अर्थात श्री राम जी लंका पर आक्रमण करके नाना शास्त्रों द्वारा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि असुरों का संहार करके सीता की प्राप्ति की और सीता सहित पुष्पक विमान में बैठ अयोध्या अपने स्वधाम के लिए यात्रा। सप्तम सोपान में है कि पुनः जीव अपने अंतर अयोध्या में पहुंचकर सेवा, श्रद्धा, तपस्या, भक्ति से युक्त होकर परमानंद सुख अनुभव करता है। सुखी न भ्यो अबहि अथवा मगन सुखिया, अर्थात श्री राम जी अयोध्या में आकर राज्याभिषेक इत्यादि राज्य कार्य किए। राज बैठकी बहु श्री सीता महारानी के साथ नाना विलास परमानंद सतचित आनंद गए जहां शीतल। यही सप्तम सोपान है, यही मानस मर्म है। मनसी मनन करने से यथा ज्ञान में निर्गत मन मर्म वह ऊपर कहीं भी कर्तव्यों को करना होता है, क्योंकि साधन धर्म मोक्ष कर द्वारा यह मानवता है, मानस का मार्ग अपनी आज्ञा। एहि महे सुभग सप्त सोपाना, रघुपति भगत की पाथा। प्रभु ने हमको अपनी अति कृपा की मानवता दिया है, जिससे हम सब मानस मर्म अर्थात मानस रूपी मन की 7 सोपानों को जानने में समर्थ होते हैं। प्रथम तो कृपा मानव सब कब होगे करी करुणा नर दे दूसरी उत्तम देश भारत, आर्य उत्तम पुत्र, उत्तम शरीर, पांव, श्वान, सुंदर, उन्हें साक्षर और दुर्लभ साधु संग जुटाए जैसे। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी तुम्हारा। परंतु हमको सदा ही सुलभ है, सदा मानुष के सामने घाट पर जो बुद्धि द्वारा विचार कर निर्मित हुआ है। सुठी सुंदर मूर्ति विचार, जो ये पारण सुभग स्वर घाटी मनोहर। अर्थात सत्संग रूपी चारों तरफ 4 घाट बने हैं, उन पर बैठाए हुए हैं, बुद्धि भी प्राप्त है। अब तो आपका कर्तव्य है कि धीरे धीरे एक सोपान से दूसरी पर गति करते हुए अंतिम सोपान पर पहुँचे। फिर राम सिया शरीर सुधा सा पीना है, पर पीना तो अपने ऊपर ही है। कर्म कर्म तो अपने को ही करना है, कारण कर्म प्रधान विश्व का, जो जस करहि सो तस फल संसार में कर्म की ही प्रधानता कही गई है। इसलिए नर तनो धरि हरि बजे, जीवन होई से रंग मंद मंद।
नर शरीर पाकर भी यदि भगवान का वर्णन नहीं किया और जीवन भर विषय में ही आसक्त रहे, ऐसे प्राणियों को नीच से नीच बुद्धि वाला होता है। इसी मानव तन में ही साधन की ज्ञान भक्ति की विशेषता है। आत्मद्वार का ज्ञान नहीं हुआ तो जैसा पशु है वैसा ही पशु के समान मनुष्य भी। आदित्य वेद शास्त्रादि संसारी राजनश्ये त्योग्रो अरुणमूर्खो अस्मि सधर्मः शाश्वत सुकरः। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोगों में विचरते हुए सप्त लोग वहां विराजमान वहां मूर्तिमान वेदों से घिरी हुई सभा भवन में मार्कंडेय आदि मुनिजनों से बारंबार स्तुति करते हुए संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान रखने वालों और भक्तों को इच्छित फल देने वाले सरस्वती योग्य ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से स्तुति की। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे देव श्रेष्ठ, आप घोर कलयुग के आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे और सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रकट हो जाए। वे दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों के धन की इच्छा करेंगे, पर स्त्री में चित्त लगाएंगे और पराई वे मूढ़ देह में ही आत्म बुद्धि वाले और नास्तिक होंगे। उनकी बुद्धि पशुओं के समान होगी और वे काम के गुलाम होकर स्त्री के भक्त तथा माता पिताओं के द्रोही। ब्राह्मण लोग ग्रह में से त्रस्त और वेद शास्त्र बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले धनोपार्जन के लिए ही विद्याभ्यास करेंगे और विद्या तथा ब्राह्मणोत्तर के मध्य में उन मतों में क्षत्रिय और वैश्य स्वधर्म को त्यागने वाले तथा अपने जाति कर्मों को छोड़ प्राय दूसरे को ठगने वाले कर्म करेंगे। इसी प्रकार जो सूत्र होंगे वे भी ब्राह्मणों की आचार में तत्पर हो जाएंगे तथा स्त्रियां प्राय भ्रष्टाचार में और अपने पति का अपमान करने में निडर होंगे। वे अपने सास ससुर को द्रोह दृष्टि से देखेगी। अतः इन नष्ट बुद्धियों पर लोग इस प्रकार सुधरेगा। आप सब कुछ जानते हैं, इनका जिस प्रकार का लोग सुधार सकता है वह आप मुझे बतलाइए। विवर्जिता दुराचार सर्वे सत्यवार्ता मुखा पर स्त्री शक्त मंस पर हिंसा
देहाद्रष्टो मूढनास्तिका पशुपुत्रैः मातृकृतद्वेषा स्त्रीदेवाकिङ्करा विप्रालो ग्रहग्रस्ता वेद विक्रय जीविने धनार्जना व्यस्तः विद्यापदे विमोहिता त्वत्स्वजातिकर्मणः प्रायसः प्रवञ्चकाः क्षत्रियाश्च तथा वैश्याः सदर्दासीन्। इस प्रकार नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले कि पूर्व काल में भक्तवत्सला पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से त्रिपुर नासक भगवान शंकर जी से विनय पूर्वक प्रश्न किया। तब अपनी प्रिया श्री महादेव जी ने उसी गूढ़ रहस्य का वर्णन किया था। वह तब पुराण अध्यात्म रामायण नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके अध्ययन मात्र से लोग सुगति प्राप्त करेंगे। श्री रामचरितमानस के निर्माण करता जगदाचार्य भगवान शंकर जी रचमये श्रीजी मानस राधा पाये सुसमय शिवासन भाषा। श्री रामचरित के अनन्य रसिक और श्रोता श्री सीताराम गुणग्राम पुण्याल बिहारी मंगलमूर्ति पवन सुत रामदूत श्री हनुमान जी श्रीमद गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज, जिनके द्वारा आज जगत में वही चरित्र प्रकाशित होकर लोगों को श्री राम सम्मुख कर रहा है, इसके बारंबार अध्ययन मात्र से मनुष्य मनुष्य हो जाता है, दुष्चरित्र सुचरित्र होता है, पापी पुण्यात्मा हो जाता है, क्रोध शांत निर्दयी दयालु और उद्दंड नम्र। लोक लाभ और लोक निभाव का ये ग्रंथ है। जो सुमिरत सिद्ध होई गणराज करवर बदने करवर अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुगन सदन। गुणगाया बहुत है, इसलिए करिवर बदन विशेषण देकर उनकी प्रधानता दिखलाई। वे ऐसे दयालु हैं कि बिना करनी करतूत के केवल स्मरण मात्र से कृपा करते हैं, इसलिए अनुग्रह पद दिया है। ग्रंथकार को अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, निज बुद्धि बल भरोसा कोई नहीं, और सकल कला सब विद्या है। इसलिए बुद्धिशाली सुगुण सदन गणनायक के चरणों की वंदना करके अनुग्रह के लिए विनय गोस्वामी जी करते हैं। इस शॉर्ट में किसी वस्तु की सिद्धि का नाम देकर जनाया गणेश जी बलि प्रकाश महिमा जसो जाने गणराऊ प्रथम पूजियते नाम प्रभाऊ। जो व्यंग से गुणार्थ राम नाम मानते हैं, क्योंकि वे श्री राम जी की अनन्य भक्त है।
इसमें गणनायक श्री राम जी जय जय सुरनायक और मायातीत सुरेश राम जी को ही कहा है, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी और विधि हर संभव नचावन सुरगुण नायक श्री राम कवि वरवदन जिन्होंने वर श्रेष्ठ वदन मुख कर किया, इतना बड़ा मुख किया जिसे वसुदेव जी ने प्रवेश कर अनंत ब्रह्मांड बुद्धि राशि सुन सर्वज्ञ सकल प्रवास बुद्धिबल तेज धर्म प्रवास, ये मानव में ही बुद्धि राशि कहा गया है। श्री राम जी गुण सदन गुण सागर गुण निधान अवतार उदार अपार, अतः श्री राम जी से कोई शब्द देकर प्रार्थना की कि मुझ पर कृपा करिए। प्रथम सोरठा गुप्त रूप से श्री साकेत बिहारी परब्रह्म के मनो सतरूपा को वर्णानुसार अवतार राम हुए कुछ सूचक। दूसरा सोरठा कि दूसरे में वैकुंठाधीश विष्णु जिन्होंने जय विजय के लिए अवतार श्री राम हुए, इसका सूचक। तीसरा है कि शेष साई नारायण साल से राम अवतार होना पड़ा, उसका दर्शन करता है। चौथा है कि श्री रामचरित्र की मूल तथा गोसाई की गुरु विद्युमात महेश भवानी हित निरूपति सब वेदे तुलसी के, उन्हें शिव जी का स्मरण और पांचवी सौरभ ने नर दी है धारी अपने सदगुरु की वंदना। जो सुमृत का भाव की जप तप पूजन आदि का अधिकार सबको नहीं होता और ईश्वर का अधिकार सब वर्णाश्रमों को है। नाम के स्मरण मात्र से ही सिद्धि मिलती है। नाम ने देकर सूचित किया कि मन ब्रह्म वचन से सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। सुमृत है से बालकांड, क्योंकि इसमें शिव पार्वती नारद मनु शत्रु इत्यादि का स्मरण करना होता है। एवं श्री दशरथ जी के पुत्र कामना विधि है कि धनुर्वगा कामना विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा सिद्धि के हुई से अयोध्या कांड, जिसमें दशरथ एवं पूर्वजों की इच्छा की श्री राम युवराज हुए। देवताओं ने चाहा कि श्री राम जी का वन गमन हुई एवं राज का त्याग हुई, और मंत्रा एवं केकई ने चाहा कि प्रजा के स्वामी श्री भरत जी, और अंत में श्री राम जी की चरण पादुकाएं ही राज सिंहासन पर आरूढ़ हुई और भाई करीब से अरण्यकारियों की श्री राम की वर वदन से निशाचर वध का संकल्प का श्री गणेश यहीं पर निश्चर हीन करो नहीं उठा पने और विराज आवत ही रघुवीर निपाता, उन्हें प्रभु श्री राम श्रेष्ठ प्रसन्न मुख से वन में विचरते रहे, यहाँ तक कि सुपर्णखा वह सुना दी श्री राम का वरदान
वर बदन देखकर मोहित हुई। शूर्पणखा देख विकल भई जुगल कुमारा और खरदूषण यद्यपि भगत की रूपा बदला वही पुरुष अनुरूपा। करुण अनुग्रह सुनी किष्किंधा का शेष पूर्व परिचित दिलाया। जैसे कि प्रभु पहचान परे कहीं चल जाता, मैं पहचान सबसे सूचित होता है हनुमान, सुग्रीव, बाली, तारा, अंगद, वानर और वृक्ष। सब पर अनुग्रह किया तथा अब रघुपति उठाई लावा। हनुमान सो सुग्रीव दीन कबीराऊ, राम बाली निज धाम पठार। दीन ज्ञान हरि दीनी माया और निरखे बदन सब हुई सनाथा इत्यादि। बुद्धि राशि से सुंदर कांड, क्योंकि इसमें हनुमान जी बुद्धिमता वरिष्ठ जामवंत जी तथा विभूषण जी की बुद्धि चतुरता और हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा एवं वरदान का वर्णन। जाने कौवल बुद्धि विशेषा और जामवंत कहीं हुई विजयी विनय गुण साधा इत्यादि। शुभ गुण श्री लंका का निशाचरों की सुगति, देवताओं की बंदे खाने से छूटना, विभीषण को राज्य, जग में शुभ गुणों का प्रचार, शुभ घटनाओं का उल्लेख। सदन से उत्तरकांड, राम को अपने सदन अवध में तथा वानर, यक्ष और विभीषण अपने सदनों को देवताओं को सुखपूर्वक अपने लोकों में जाना इत्यादि का उल्लेख कर इस कांड में इन श्लोकों में सूक्ष्म रीति से आगे जो कथा कहनी है उसका निर्देश किया गया है। इस तरह की गणेश आदि पूजन में प्रथम मैं उनका मतलब किया। प्रथम पूज्य का नाम प्रभाव भगवान विष्णु, श्रीमन नारायण और शिव जी का मंगल किया गया। इसमें तीनों की कथा कहनी है। करहु सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद से प्रथम मैं कहीं शिव चरित्र शिव चरित्र पूजा शिव उमा शंभु संवाद है। द्वारपाल हरि की प्रिय तो उसे एक जन्म कर कारण विष्णु संबंधी कथा है। और नारद साथ दीन एक बारा श्री प्रभु दीन मनु अवतार तक क्षीर साई नारायण संबंधी कथा है। और पांचवी सौधे में नमस्कार मंगल अनुज अवतार क्षीर साई नारायण संबंधी कथा है। और अंतिम पांचवी सौधे में नमस्कार मंगलाचरण बंदी अभिवादन स्तुतों उसमें बंदों शब्द देकर नमस्कार सूचित किया गया। बंदव गुरु पद कंजे कृपा महामोहन पुंज जासुवचन रवि कर नर में जो साक्षात शंकर है और वे कृपा की सागर है। उन गुरु महाराज की पद कमलों की मैं वंदना करता हूँ जिनके वचन महामोह की अंधकार राशि को सूर्य किरणों के समूह के समान
प्राय गुरुजनों आदि की वंदना में पद कंज की वंदना होती है। सर्व तीर्थों के आश्रय में यथा पृथ्वीयां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे यानि तीर्थानि गुरुपादांगोष्ठयोः। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब एक समुद्र में हैं, और समुद्र में जितने तीर्थ हैं वे सब गुरुदेव के पाद पद्म के अंगुष्ठ मात्र हैं। पुनः सर्ववेद स्वरूप से स्वरूप गुरुदेव जी वेदों के स्वरूप हैं, तथा बोध यथार्थ वेद पुराण और करगत वेद तत्व समझोरी, क्योंकि गुरु का सत्य गुरु का निरोधक। गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार, और गुरु शब्द का अर्थ रोकने वाला, अर्थात अहंकार को मिटाकर प्रकाशवंती वह गुरु कहलाता है। इसलिए गुरु की बंधन का अभ्यास करने से संसारी प्राणी विषयासक्ति से मुक्त होकर संसार से तर जाता है। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ निस्वरूप की विस्मृति, परस्वरूप की विस्मृति, देह में आत्मबुद्धि परबुद्धि, मायिक विषयों, सांसारिक पदार्थों, देह संबंधियों में ममत्व और उनमें ही सुख मान लेना इत्यादि मोह है। और ये मोह बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि गुण मोहन भाग, मोह गए गुरु राम पने होय न छड़े अनुराग। ये मोह जब दृढ़ हो जाता है तब अपनी बुद्धि से दूर नहीं हो पाता। जैसे गरुड़ जी का मोह काककुसुम द्वारा दूर हुआ, ये तो गुरु की रविकर रूपी वचनों द्वारा अज्ञान का मिटकर ज्ञान का प्रकाश हृदय में होता है, जिसे तुलसी बाबा रामचरितमानस गान करके वंदना की गई है। इसके बाद पद्म परागा की वंदना पराग, यह रज या धूली जो फूलों के बीच में लंबे केसों पर जमा कर देती है, जिस धूली में सुंदर रुचि, उत्तम वास, सुगंधी और श्रेष्ठ अनुराग का रस है। सूरज स्वाद, सरसता, रुचि, स्वाद को कहते हैं। मकरंद कारण पराग में स्वाद, गंध और रस का प्रवेश होता है। गुरु चरण कमल की मकरंद, उसमें अनुराग है, तथा पद कमल पराग अनुरागा मम मधुकरई, यानी गुरु के पद रज में जो रुचि और अनुराग है वही श्वास और रस है। शिष्य को जो सुंदर रुचि है वही सुगंध है। अनुराग में नेत्रों से जल निकल पड़ता है। इसी विचार से अनुराग को सुंदर रस का है। राम चरण अनुराग नीर निर्मल अभिनाशन पावा, पुनः गुरुपदरज अमृत उर्मय संजीवनी रूपी सुंदर चूर्ण है, जो गुरु के समस्त परिवार का नाश करने वाला है। जैसे संजीवनी
मोरी जिलाती है, रोग हरती है, ऐसे ही राम मुख जीव मानो मृतक है प्रमाण। जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवन सब समाति प्राणी। और जो गुरु पद रजे राम सम्मुख करती है, यही जिलाना है। यह चूर्ण मोक्ष रूपी अमृतमय है, जीवन मुक्त कर देता है, जन्म मरणादि का नाशक। यह विशेषता गुरु रजनी है। इसके सेवन से लोक परलोक दोनों का पावना का नेम धर्म आचार, तब ज्ञान यज्ञ जपदान। बेसत कोटि कोटिन नहीं रोग जाई हरि जान। ऐसे असाध्य रोग भी पद रज सूरत से दूर होते हैं, पुनः गुरु पद नख प्रकाश से हृदय ज्ञान वैराग्य आंखें खुलती हैं। जो गुरु पद रज मृदु मंजुर से निर्मल है, तो संसार रूपी रात्रि की दोष और दुख मिट जाते हैं। सभी के हृदय में आंखें होती हैं, पर वे बंद रहती हैं, बिना गुरु कृपा के वे नहीं। श्री गुरु पद नखे मणिगण ज्योति, सुमिर पृथ्वी दृष्टि योगी। जिस भाग्यवान के हृदय में आती है, उसी की आंखें खुल जाती हैं। जानी तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय अर्थात जब तक जागृत अवस्था की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ज्ञान वैराग्य के नेत्र खुल ही नहीं। और गुरु जो बना दूर, ये मोहन का रात्रि बिना ज्ञान रवि के उदय नहीं की जा सकती। जासु ज्ञान रवि बहु निशिनासा, तथा कोई भी ज्ञान मोह भगा, तब रघुनाथ चरणी अनुरागा। तब रामचरित मानस रूपी मणि और मणि जिस कान में गुप्त या प्रकट रहते हैं, उनको गुरु भक्त देख ही नहीं। उस दिव्य दृष्टि वालों को सब दिखाई पड़ते लगते हैं। अर्थात श्री राम प्रकाश, राम नाम प्रकाश माणिक्य है। नाम का प्रकट यही माही, नाम रूपी माणिक्य में प्रकट है, और भक्ति रूपी मणि उसमें गुप्त है। भक्ति अपनी देर कही और पर्वतों में गुप्त है। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिना करना। मरणी सकल सुमत गुनारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। पाव सहित खोज ही जुटानी, पाव भगत मानी सब कुछ खानी। भाव सहित खोजने पर भक्ति मणि पाई जाती है। अतएव भक्ति रूपी मणि गुप्त और माणिक्य रूपी राम का प्रकट, ये दोनों जहाँ जैसे गुप्त प्रकट है, वह सब गुरु नखमणि के प्रकाश होने से सब देखने लग जाता। सिद्धांत लगाने में योग्यता का कोई नियम नहीं। कोई भी साधक सिद्ध सुधार वो जो लगाएगा उसको ठीक पड़ेगा। ये गुरु पद रज
अंजन जितना अधिक लगाया जाए उतना अधिक अधिक आनंद, उत्साह, प्रसन्नता आदि मन को और अंतर्दृष्टि को प्राप्त होता है। और मन तथा सभी इंद्रिय भगवत स्वरूप के तथा रामचरित्र के रंग में बंध जाते हैं। ऐसा वह दिव्य प्राकृत अंजन है। इस अंजन का नाम नयन अमीय नाम रखा है। तात्पर्य विवेक रूप नेत्रों के लिए यह अमृत के समान है, क्योंकि अज्ञान दृष्टि में ममता, मदहनता, 100 क्रोध, द्वेष दर्शन, भेद दर्शन, अश्नुता, क्रोध, संकुचित विचार, असत्य, परनिंदा, परदोष, दर्शन, चर्चा, ईर्ष्या आदि अनंत रोग होते हैं। इन सब की विनाश में भावतारणा एवं सब संशय कर दूरी, यह धरि गुरु पद पंकज दूरी। अपनी मन का संशय मिटाकर हृदय में गुरुदेव चरण कमलों की धूलि रखकर संसार की स्त्री पुत्रादि की मोह ममता तथा जन्म मरण के दुखों को हरण करने वाली रामचरित्र का वर्णन कर रहा हूं। जब तक विफल ज्ञान दृष्टि नहीं मिलेगी तब तक जन्म मरण परंपरा बहुत टलेगा। तात्पर्य यह है कि शिक्षा जन से बाहर के नेत्र विमल होते हैं और गुरुपद रजन जन से भीतर के विवेक नेत्र विमल होते हैं। यह गुरुपद रजन अंजन में विशेषता है। इसमें विमल करके विवेक नेत्रों से रामचरित वर्णन करता हूँ। भाव की जो कार्य के प्रकाश से होता है वही कार्य रस से भी होता है। सत्य समाज संत विदप सरता गिरिधरनी, परिहित सबन के करनी। साधु का चरित्र सुबह कपाल जैसा उज्ज्वल होता है, जिसका फल नीरस उज्ज्वल गुणमय होता है। साधु पक्ष में फल कर्म का परिणाम कपास पक्ष में नीरस रस रहित, किसी रस का धर्म उसमें नहीं है। रूखा विषय रस रहित होने से रूखी साधु पक्ष में, विशद उज्ज्वल कपास पक्ष में निर्मल मध्य मोह फला दे रही होने से साधु उज्ज्वल गुण में सूत्र का अंतर्योग कपास पक्ष और साधु पक्ष में गुण प्राय सद्गुण युक्त। अतः परिपकारी वचन मन काया, संत सहज स्वभाव कबीराया। एवं परोपकाराय संता विभूति। शुभ का अभिप्राय यह है कि वह अशुभ कर्म कभी नहीं करते। कपास उज्ज्वल है और रंग उस पर चढ़ जाते हैं। साधु चरित्र सदैव स्वच्छ रहते हैं, जिस पर चढ़ी न दूजो। यह विशेषता है। जहाँ भी साधु रहेंगे वहीं फनी मनी मम निज गुण अनुसरहि, और संत सही सुख परिहित लागे। पर कल्याण तथा सुख के लिए साधु जन नाना दुख भी सहन कर लेते हैं। वे ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तथा दया से भरपूर हैं।
परम पवित्र गुणों से युक्त है और नाना तपस्या करके स्त्री पुत्र धन संपत्ति का प्राणियों को नाना आशीर्वाद द्वारा कल्याण करते हैं। वे सदा बुध मंगल में सदा आनंद मंगल और सुख इन तीनों गुणों से युक्त होते हैं, जिसमें जंगम तीर्थ राज अर्थात साधु समाज प्रयाग में कोई भी गुणों से युक्त हो मानव स्नान कर सकता है, वह उसके अधीन एवं सुलभ है। इसमें प्रारब्ध देव रुकावट नहीं करता है। इस साधु समाज प्रयाग में राम भक्ति की गंगा की धारा, कमल यमुना धारा और ब्रह्म विचारों की सरस्वती ये त्रिवेणी बहती रहती है। कलों की वंदना से गोस्वामी जी की साधुता दर्शित होती है। संतों की सद्भाव से कलों की सतीवाया से भगवान भक्तों को दुष्टों से द्वेष नहीं रखना चाहिए। यथा ऋतु सन उदासीन संसार सने तुलसी सहज सुबह। खल वंदना की व्यासी उनके संग को भवसागर में डूबने का मार्ग बताया, क्योंकि वे खला तो बैरिया कारण सबका हो सो, जो कर हिते अनहिते ताहु सो। और खल विरु स्वार्थ परोपकारी खलों के हजार नेत्र नहीं है, परंतु वे पर दोषों में बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं। इसी से सहस्त्र नेत्र समान कहा। दो ही नेत्रों से हजारों नेत्रों का सा काम करते हैं। सार यह है कि तिनकर सत्य सदा इसे पूरी संगति करियर का। और सत श्री राम जी ने भी कहा, उदासीन निते रहे गुस्साई, खल पर हरि स्वान की नाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि निहोरा करना मेरा काम है, क्योंकि चराचर विश्व भगवान का रूप है, कल भी दूसरे नहीं है। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। विश्व गुण दोष जड़ चेतन गुण दोषमयी, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण के पाई परिहरिता। कोई कितना ही बड़ा सद्गुणी क्यों न हो, वह भी निर्दोष हो। आता है दुर्गुणी व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छा गुण है, क्योंकि विधि प्रपंच गुण अवगुण गुण अवगुण साधन की प्रपंच की दृष्टि हुई है। अतः हरिहर कथा त्रिवेणी में अति अनुराग की जल में उदित मन मोती लगना उतना ही दुर्लभ है जितना दुर्लभ कुधातु लोहा का पारस की परस मान सरोवर के पास नहीं जाते हैं। ऐसे ही खल हरिहर कथा में गोता नहीं लगा सकता। तुलसी की आत विनय, तुलसीदास जी अपनी आते विनय और दीनता गाते हैं। जिसे अपनी बुद्धि और बल का भरोसा रहता है, वह शास्त्र मर्यादा निर्वाह के लिए मंगलाचरण कर देता है। मुझे अपनी बुद्धिबल का भरोसा नहीं है, इसलिए सबसे विनय कर रहा हूँ। श्री राम मैं सब जग जानी, कर प्रणाम जोर जुग मानी।
आरती गिने दिन उसके बाद गोस्वामी जी सबकी वंदना करते हुए श्री राम कथा को मंगल करनी कलिमल हरणी बताते हुए कहते सारद शेष महेश्वरी आगम रगम पुराण नीत नीत कही जा करई निरंतर कहकर कवियों की वंदना समस्त की वंदना अवधपुरी सरयू पूर्वाश्रमों की वंदना करते हुए चारों भाइयों एवं हनुमान जी की वंदना करते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम।